Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते भी हमने मार्केट के अंदर करीब 600 पॉइंट का नुकसान देखा। 23,500 पे हम स्टार्ट हुए थे ये हफ्ते पे और हम लास्ट में लैंड हुए हैं करीब 22,900। तो करीब करीब 600 पॉइंट इस हफ्ते भी लुढ़क गया, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। लास्ट वीक भी हमने आपसे जो अपनी एपिसोड में शेयर किया था वो यही था कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक लगातार प्रेशर बना हुआ है और वो आज से नहीं, पिछले 4 महीने से लगातार बना हुआ है। और IFMC चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर जो भी फोरकास्टिंग करते हैं वो हम बेसिकली प्राइस एक्शन के ऊपर करते हैं। और प्राइस एक्शन ने हमको 4 महीने पहले ही ये दिखा दिया था मंथली चार्ट्स के ऊपर कि बाजार कहीं ना कहीं एक यू टर्न लेने की मूड पे आ चुका है। और देखिए, 2 बातें हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेंड के साथ पलटना आना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि जब बाजार पलटेगा तो आपको भी पलटना है, क्योंकि आप ट्रेडर हैं और आप प्राइस एक्शन पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कैसे किया है, मतलब उसकी एलोकेशन क्या है। आपके पास 100 रुपये थे, आपने कितने इन्वेस्ट कर दिए। बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे क्या खरीदना है। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कब खरीदना है, वो भी मैं ये भी नहीं मानूंगा कि कब खरीदना है, ये भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं अपनी हज़ारों वीडियो के अंदर पीछे शेयर करता आया हूँ, एलोकेशन। आपकी एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाना है, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, ये बाद की बात आती है। तो पहला रूल ही लोग भूल जाते हैं। और ज़्यादातर जो इस समय लोग परेशानी में हैं, ये वही लोग हैं जो पहला रूल भूल चुके हैं। हालांकि मेरी जो एक वीडियो एलोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी आज से 2-2.5 साल पहले, उस समय तो मुझे याद है, आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले जब हम चैनल पे बात करते थे तो बहुत कम ही लोग होते थे जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते थे। लेकिन अब तो हुजूम आ चुका है। जैसे ही कोई चीज़ चलनी चालू होती है, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर लोग आने शुरू हुए कोविड के बाद लोगों को लगता था कि यार और कुछ नहीं बचा, स्टॉक मार्केट से ही कमाई आती है। तो बहुत सोए हुए लोग जो हैं, जो लोगों को कभी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं था, वो लोग भी स्टॉक मार्केट में आए। उन्होंने भी लकीली पैसा कमा लिया और उनको लगने लगा कि पैसा ऐसा बहुत इजीली बनता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। किताबें भी आपको स्टॉक मार्केट नहीं सिखा सकती। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर कि अगर जैसे मैथ्स है, मैथ्स के अंदर हमको पता है 2 + 2 4। यहाँ 2 + 2 4 नहीं हो सकता, यहाँ 2 + 2 0 भी हो सकता है, यहाँ 2 + 2 10 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये गणित काम नहीं आती स्टॉक मार्केट में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए किताबों से ज़्यादा एक्सपीरियंस और कंसेप्ट काम आता है। और शायद वही चीज़ें हम आपको IFMC के अंदर, चाहे वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं या हमारे क्लासरूम कोर्सेज़ हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम आपको, अगर कोई टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस, तो फंडामेंटल एनालिसिस तो किताब से कोई भी पढ़ लेगा और कोई भी पढ़ लेगा और कोई भी पढ़ा देगा। और आजकल पीछे तो बाढ़ आई हुई थी, अब तो लोग शायद कम हो गए, और ऐसी बाढ़ आ गई थी कि लोग तो अपने प्रॉफिट्स ही दिखाने लग गए थे, जिसकी वजह से सेबी को भी बीच में इंटरवेन करने लगा। लोग एडवाइजरी करनी शुरू कर दी कि ये शेयर ले लो, ये इतना बढ़ जाएगा, इतने का प्रॉफिट होगा। लोगों ने, और अनाप शनाप लोग भी विश्वास करते गए, पैसा लगाते गए, कईयों के पैसे डूब गए। तो ये चीज़ें होती रहेंगी दोस्तों। जब जब किसी चीज़ के अंदर हाइप आएगी, कोई भी सेक्टर हो, स्टॉक मार्केट के अंदर हाइप आई तो यहाँ बहुत सारे उठाई गिरे आ गए, और किसी सेक्टर में जैसे ही वो बनेगा तो वहाँ उठाई गए। तो बेसिकली लोगों को एक मौका चाहिए होता है जहाँ पर अच्छे लोग, बुरे लोग, दोनों लोग हैं। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जब हाइप आती है किसी चीज़ में तो बुरे लोग ज़्यादा आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको किन लोगों की बात सुननी है, बुरे लोगों की सुननी है या सही लोगों की सुननी है, और ये डिसाइड आपको ही करना है।
तो अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात करूं, अगर मेरे को फंडामेंटल मैंने पढ़ लिया और एक कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छे हैं तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। फंडामेंटल अच्छे होते हुए भी स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल्स हमने पुराने देखे, हमने हिस्टोरिकल देखे, पिछले साल के फंडामेंटल्स देखे हैं, लेकिन अब आगे क्या हो रहा है? अभी ट्रंप आए, ट्रंप ने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया, उससे हमारे हिंदुस्तान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, किन कंपनियों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? तो फंडामेंटल्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। लोग केवल पुराने डेटा से प्रॉफिट लॉस, सेल्स मार्जिन, ग्रोथ, इबिटा ये सब लगा के फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्टॉक मार्केट एक पूरा कंसेप्ट है, इसके अंदर फंडामेंटल टेक्निकल से अलग नहीं है और टेक्निकल न्यूज़ एंड डेटा एनालिसिस से अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं हो सकता। सब कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट आपको सीखना है तो कॉम्प्रिहेंसिवली सीखें, कंप्लीट सीखें। आधा अधूरा ज्ञान आपको हमेशा ले डूबेगा। और शायद IFMC के पास जो भी कोर्सेज हैं, आप क्लासरूम या ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, तो हमारे कॉम्बोज हमने बना रखे हैं। और वो कॉम्बोज बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई भी किसी में डाल दो। कॉम्बोज बनाने का एक अपना लक्ष्य है कि एक स्टूडेंट को ये कॉम्बो से हम ये चीज़ें कंप्लीटली सिखा सकते हैं। जब मैं एलोकेशन की बात करता हूँ, एलोकेशन जब हम यूनिट आप ऑनलाइन कोर्स में हैं या आप क्लासरूम में हैं, सबसे पहला बिगनर स्टार्टिंग हमारा यूनिट से स्टार्ट होता है। उसी के अंदर हम सबसे पहले एलोकेशन सिखाते हैं। और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, ये उन लोगों को हो रहा है जिनको एलोकेशन ही नहीं पता। हम बताते थे, आपने पुरानी वीडियो जाके देखिए, पी रेशियो निफ्टी की कितनी होनी चाहिए तो हमको कितना पैसा डालना चाहिए, कितनी निफ्टी की पी होना चाहिए तो हमको कितना पैसा डालना चाहिए, गोल्ड में कितना पैसा रखना चाहिए, FD में कितना रखना चाहिए, स्टॉक्स में कितना रखना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप 80 रुपये स्टॉक्स में डाल के बैठ गए हो तो आपने निश्चित अपना नुकसान लिख लिया। तो दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके ऊपर आप हमारे पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको जाके देख सकते हैं एलोकेशन के ऊपर, या फिर हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो सिलसिलेवार से हमने पूरा बना रखा है, आप उनको भी देख सकते हैं। वापस स्टॉक मार्केट के ऊपर आते हैं। स्टॉक मार्केट की बात अगर मैं करूं, इस समय क्या हाल चल रहा है देखिए। टैरिफ जो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट कर दिया था, और वो बोल ज़्यादा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा। टैरिफ भी उन्होंने चाइना पे लगाया और उन्होंने मैक्सिको पे लगाया, उसके बाद 1 महीने के लिए डिले कर दिया और मोदी जी को वहाँ बुलवाया। जब मोदी जी वहाँ गए तो पहले ही एक सीन क्रिएट करना शुरू, दबाव की राजनीति, ट्रंप माहिर है इसमें। उन्होंने हमारे कुछ लोगों को वहाँ से भेज दिया हेलीकॉप्टर में, जो वहाँ पर गलत ढंग से रह रहे थे। इसके अलावा एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, जो मुझे ऐसा लगता है टैरिफ वो अपना नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो जो जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया में जब USA से सामान आता है तो हम बहुत टैरिफ लेते हैं। तो शायद चाइना को, हमारे को, या और जो भी कंट्रीज़ हैं उनको प्रेशर करने के लिए कि आप अपने जो टैरिफ्स हैं उनको थोड़ा कम करें। और ये बेसिकली ये वॉर जो है ये वो इस तरह की हो रही है। तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए सोच रहे हैं, मोदी जो हैं वो हिंदुस्तान के लिए सोच रहे हैं। और ऑब्वियसली उन्होंने जो वहाँ पर डिसीजन लिया, देखिए अगर मोदी जी वहाँ कुछ भी करके आए हैं ना, तो वो समझना पड़ेगा कि अगर आप अमेरिका से दुश्मनी नहीं ले सकते, आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो डिप्लोमेट होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन करते हैं कि कोई भी चीज़ें खराब ना हो। आज कभी कभी हमको बहुत खराब और ख़राब में चुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से ये मीटिंग हुई, ये एक पॉजिटिव मीटिंग है। लेकिन हाँ, इसका कुछ असर ज़रूर हमारे इकोनॉमी के ऊपर आएगा। अब वो किस तरह से आएगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल मीटिंग है, इसके ऊपर बायलैटरल अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, किन इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फ़र्क आएगा, तो ये आगे की बात आएगी। लेकिन ओवरऑल अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत प्रॉब्लम आती है वो केवल अनसर्टेनिटी से आती है। तो ये जब तक अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर, जब तक
ये जो एक डाउनफॉल है मार्केट का वो लगता है अभी चालू रह सकता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, करीब दिसंबर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब मार्केट कैप जो है वो 4 ट्रिलियन के नीचे पहुंच गई। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं केवल 2025 की बात करूं, करीब 45 दिन के अंदर FIIs 10 बिलियन से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं। ये एक अपने आप में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लग रही है। रुपया अपने ऑल टाइम लो पे है और डॉलर जो है वो अच्छा खासा अपने ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे होने का मतलब बहुत क्लियर है, अनसर्टिनिटी। जो यूएस के भी इन्वेस्टर हैं, जो वहाँ के भी FIIs हैं, वो भी गोल्ड में ही पैसा डाल रहे हैं। हम लोग भी कई लोग गोल्ड में डाल रहे हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता कि ट्रंप की उन नीतियों से क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हालांकि बहुत पैसा अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में इंडिया से अमेरिका गया है। उनको लगता है कि शायद वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ ज़्यादा बेटर होंगी, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी इंडिया के मुकाबले। तो शायद यही सोच के बहुत सारा माल यहाँ पर बेचा गया है और अमेरिका पैसा वापस गया है। अब मैं ये मानूंगा कि अगर हम इतना बिकने के बाद भी, FIIs की इतनी सेलिंग के बाद भी, अगर हम, जो मेरा एक्सपीरियंस है 30 साल का, मैं तो वो देख के बता रहा हूँ, हम उतना अभी गिर ही नहीं रहे हैं। शायद ये ताकत है अभी भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की। जो रिटेल इन्वेस्टर पिछले 4 सालों में जिनको स्टॉक मार्केट की समझ में आई है और वो SIP और थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते जा रहे हैं, ये शायद वही ताकत है जो इस मार्केट को अभी भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरने नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, मुझे ये डर ज़रूर है कि अगर वो पैनिक कहीं भी रिटेल इन्वेस्टर के बीच में आया तो शायद ये सेलिंग और तेज भी हो सकती है। और अगर कहीं रिटेल इन्वेस्टर ठीक ठाक जमा रहा तो हम इस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर जाएंगे और आने वाले कुछ टाइम में हम वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें, केवल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी इन्वेस्टर जिसने 100 रुपये में। अच्छा, एक एलोकेशन का छोटा सा टिप दे देता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि सर कितना पैसा लगाना चाहिए। देखिए, अगर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 52 साल का हो गया हूँ, मुझे कंजर्वेटिव ही पसंद आता है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अपने टोटल पोर्टफोलियो को 20 से 25% से ज़्यादा इक्विटी में नहीं डालता। मैं नहीं डालूंगा। एक मॉडरेट इन्वेस्टर जो है वो करीब 30% 35% तक अपना टोटल पोर्टफोलियो का पैसा इक्विटी में रख सकता है। और एग्रेसिव अगर आप हैं तो 40% से ज़्यादा नहीं। कई लोग 60%, 70%, 80% तक डाल रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं जो अपना तो 100% डाल दिया, उसके बाद लोन पे भी लेके लगा दिया। तो भाई साहब, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पीछे, मेरे को पता है, इतना हाइप हुआ था सोशल मीडिया में, यूट्यूब की वजह से, कि लोगों ने आके इतना शोर मचाया था कि लोगों का दिमाग ही चेंज हो गया कि नहीं, स्टॉक मार्केट से कितनी कमाई आती है। तो उन्होंने तो ज़रूर एलोकेशन का सत्यानाश ज़रूर किया अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन कहते हैं जब जागे जब सवेरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिसको लगता है वो ओवर फंसे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा माल अपना ज़रूर कम करना चाहिए, जितना वो बर्दाश्त करते हैं, ताकि अगर फर्दर मार्केट कहीं गिरता है तो उनको मार्केट में बने रहने की एक ताकत बनी रहे। कहेंगे सर आपने बुरी बातें बहुत सारी कर ली, डर लग रहा है। देखो बेटा, डरना तो ज़रूरी है। डरोगे नहीं स्टॉक मार्केट से तो स्टॉक मार्केट आपको और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट से डरना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास समझ है, तो शायद आप इस डर को काबू में कर सकते हो। चलो अच्छी बात भी कर लेते हैं। यूक्रेन और रशिया पे जो ट्रंप के बीच में एक नेगोशिएशंस चल रही हैं, ये इंटरनल नेगोशिएशंस हैं, जो कुछ ना कुछ लग रहा है कि ये वॉर को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़, बहुत सारी बैड न्यूज़ के बीच में ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, दो जो मार्केट को इससे कुछ बेटरमेंट दिख सकती है। तो चलिए कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं सीधा। अगर मैं टेक्निकली मार्केट को देखता हूँ, न्यूज़ एनालिसिस डेटा के ऊपर अभी हम बहुत पॉजिटिव मार्केट के लिए नहीं हैं।
अगर मैं टेक्निकली देखता हूँ, हमारा जो प्राइस एक्शन पे, अगर मैं, चलिए चार्ट्स पे चलते हैं सिराई पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी के मंथली कैंडल डेटा पे, और यहाँ पर जो मंथली इंटरवल है उसके ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है एक, वो है करीब 23,630 और हम चल रहे हैं 22,900। तो अभी हम अपने रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर हैं। ओवरऑल मंथली पैरामीटर्स के ऊपर हम डाउनवर्ड हैं, और अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो वो भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। हाँ, ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा, लेकिन हाँ, कोशिश करें कि अगर आपके पास एलोकेशन, आप अगर ओवर इन्वेस्टेड हैं, तो मार्केट अगर कहीं ऊपर की तरफ आता है, कहीं आपको किसी स्टॉक्स में नुकसान कम लगते हैं या किसी में कम प्रॉफिट आता है, तो उसको बुक करके अपनी एलोकेशंस को ठीक कर सकते हैं, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहें। और अगले 2 साल 3 साल के बाद अगर कल को यहाँ से हमको लगता है कि निफ्टी 50,000 होगा, तो उसको देखने के लिए हमें जिंदा भी तो रहना है, ठीक है। तो ये एलोकेशन अगर आपकी अच्छी होंगी तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मार्केट में काम करने से ज़्यादा, स्टॉक मार्केट में काम करने से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम के लिए बने रहना ज़रूरी है। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, लेकिन जहाँ जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, किसी टिप्स एडवाइजरीज के चक्कर में ना पड़ें। आजकल बहुत फेक काम हो रहा है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भैया IFMC नहीं है, और टेलीग्राम पे तो मैंने एक बार खोल के देखा था कि दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या इतने पैसे दो, टिप्स एडवाइजरी, लोग ठग बैठे हैं भाई साहब। तो बिल्कुल भी, एक तो आप ध्यान रखें, अगर IFMC को आपको फॉलो करना है तो हमारा जो ऑफिशियल YouTube पेज है उसी पे ही फॉलो करें हमको, या हमारे फेसबुक पे या हमारे लिंक्डइन के ऊपर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम वगैरह पे हमको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.